गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो क्लिप के माध्यम से 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स बुक से चैप्टर नंबर 6 के बार डायग्राम के चौथे पार्ट परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में इस वीडियो क्लिप में जानेंगे। इस वीडियो क्लिप में परसेंटेज बार डायग्राम को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि किन्हीं आंकड़ों को आप प्रतिशत दंड आरेख के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत कर सकेंगे या उनका चित्र बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत दंड आरेख ठीक उपविभाजन दंड आरेख का ही रूप है। यदि आपको उपदंड आरेख यदि समझ में आ गया होगा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो इसको समझने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। यदि हम प्रतिशत दंड आरेख को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। किसी तथ्यों के आंकड़ों को संचयी प्रतिशत के रूप में विभाजित भागों में प्रदर्शित करना प्रतिशत दंड आरेख कहलाता है। पुनः ध्यान दें, किसी तथ्य के आंकड़ों को संचयी प्रतिशत के रूप में चित्र द्वारा प्रदर्शित करना प्रतिशत दंड आरेख कहलाता है। इसमें दो बातें आई हैं। किसी तथ्य के आंकड़ों के संचयी प्रतिशत को कॉम्युलेटिव परसेंटेज। अब कॉम्युलेटिव परसेंटेज तब बनेगी जब हमें दिए गए आंकड़ों की हम प्रतिशत निकालेंगे। पहले परसेंटेज निकालेंगे, उस परसेंटेज का क्या बनेगा? कॉम्युलेटिव परसेंटेज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को ये व्हाट्सएप भी किया है और हमारी ऑनलाइन क्लास में भी आज यही टॉपिक था। तो जो स्टूडेंट्स उस क्लास में नहीं जुड़े वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रकार से हम संचयी प्रतिशत को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये प्रतिशत परसेंटेज बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ आ जाएगा और आप इजीली बना पाएंगे। मैंने व्हाट्सएप पे 3 प्रॉब्लम भी भेजी हैं। सभी स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, किसी इकोनॉमी के तीनों क्षेत्रों का किसी वस्तु का प्रोडक्शन दिया गया है। इकोनॉमी का प्रोडक्शन दिया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी इकोनॉमी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन 2004-2005 के प्राइसेस दिए हैं इन 2010-11 एंड 2011-12। 2010 से 11 और 11-12, 10-11 और 11-12 का प्रोडक्शन इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ सेक्टर लिखा है, ईयर है 10-11 और ईयर है 11-12। आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में दोनों सालों में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है वो लिखा है। 8,22,415 2010-11 में, 11-12 में 8,47,744। ये प्राइमरी सेक्टर की इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रोडक्शन की 12,84,941 और 11-12 की दे रखी है 13,34,249। ऐसे ही
ऐसे ही दिया है टेरिटरी सेक्टर का प्रोडक्शन दिखाया है 28,20,650, 30,61,580, 589 है। क्लियर? नीचे दिया है टोटल, आप देख सकते हैं टोटल आपको दिखाया हुआ है 49,37,006, 52,43,582। तो ये डाटा हमको, ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे परसेंटेज बार डायग्राम द्वारा शो करेंगे, कैसे इसका हम दंड आरेख खींचेंगे, प्रतिशत दंड आरेख। तो सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं, सॉल्यूशन दिया है दीज डाटाज आर फर्स्ट reduced to percentage and then present in items of percentage bar diagram as under। पहले प्रतिशत निकाला गया, उसके बाद में नीचे उस डायग्राम को बनाया गया है। आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर 2010 और 11 में प्राइमरी सेक्टर का जो प्रतिशत आता है वो प्रतिशत आता है 16.66 परसेंटेज। आप निकाल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर अपॉन टोटल प्रोडक्शन इनटू 100 फॉर्मूला है। ऐसे ही आप निकालेंगे तो तीनों सेक्टर का परसेंटेज आप फाइंड कर लेंगे इसी फॉर्मूला से। यदि सेकेंडरी का निकालना है तो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इनटू 100 अपॉन टोटल प्रोडक्शन। ऐसे ही टेरिटरी का प्रोडक्शन ऑफ टेरिटरी सेक्टर इनटू 100 अपॉन टोटल प्रोडक्शन। ऐसे ही तीनों की परसेंटेज निकाल ली गई है 16.66, 26.03 और 57.31 है ना। तीनों सेक्टर की आप टोटल देख लेंगे परसेंटेज का तो 100 आएगा। और यदि आपका टोटल 100 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपकी परसेंटेज निकालने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकालना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। पहले डाटा को सेम एज लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट को उसमें जोड़ते चले जाइएगा। देखो 16.66 को ऐसे ही लिखा है कॉम्युलेटिव परसेंटेज में, उसके बाद में 16.66 में 26.03 को ऐड कर दिया। पहले फर्स्ट का टोटल, फर्स्ट के साथ कोई टोटल नहीं है तो वही रहेगा। फिर दोनों सेक्टर का टोटल कितना आ रहा है 42.69, फिर तीनों सेक्टर का कितना आ रहा है 100। ये बन गया इसका कॉम्युलेटिव परसेंटेज। जिस प्रकार से 10 और 11 में बनाया है, जस्ट लाइक उसी प्रकार 11-12 ईयर 2011 और 12 में भी यही प्रोसेस अप्लाई हुआ है। पहले परसेंटेज निकाल ली है, परसेंटेज के बाद में उसका कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकाला गया है। इसके बाद जो मेन है वो है इसका क्या, डायग्राम बनाना। आप डायग्राम देख सकते हैं, तीनों सेक्टर को सबसे पहले उन्हें इंडिकेट किया है। प्राइमरी सेक्टर डार्क ब्लू है, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा लाइट ब्लू है और टेरिटरी और अधिक लाइट है। तो तीनों का इंडिकेशन भी दिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे ईयर लिए हैं, दोनों ईयर दिखाए हैं 2010-11 और 2011-12। एंड देन वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन शो किया है। प्रोडक्शन का स्केल लिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 20-20 का गैप है। इसके बाद में आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा सेक्टर था कौन सा था, प्राइमरी में कितना प्रतिशत आ रहा है देखें आप 16.66। अब दूसरा कितना आ रहा है 26.03, तो 16.6 में 26.03 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42.69। तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो बाउंड्री बन रही है, लास्ट बाउंड्री सेकंड सेक्टर की, वो 46 पे है, 40 से ऊपर है। देखो आप अप्रॉक्स भाई 40-60 के बीच में 50 आएगा, 50 और 40 के बीच में क्या आएगा 45, और 45 और 40 के बीच में क्या आएगा 42.5। तो ये अप्रॉक्स 42.569 है। तो अप्रॉक्स उन्होंने वहाँ लिखा है। उसके बाद में थर्ड सेक्टर को आप देख सकते हैं, टेरिटरी सेक्टर को इन्होंने 57.3, तो इसका टोटल तीनों को क्या हुआ 100। तो देखेंगे आप तीसरा जो सेक्टर है, इट मीन्स जो 2010 और 11 का हाईएस्ट जा रहा है वो 100 है।
ऐसे ही 100 ही लास्ट इसका रहेगा 11-12 का, बट इसके सब डिविजन्स बन जाएंगे। उसमें सब डिवीज़न कितना आ रहा है 16.17, 25.45 एंड देन 58.38। इस तरह से हम परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो क्लिप ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।